कहाँ से हैं सब आप? कहाँ से हैं आप सब? पिंडवाड़ा, देवला, कोटड़ा, बागपुरा। अच्छा, इतने दूर दूर से आए क्या? ठीक, करें शुरू करें। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप सब? साइंस पढ़ाते हैं? नहीं, साइंस पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? पढ़ाते। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? 9th-10th को पढ़ाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम बंद कर दो, कुछ नहीं है इसमें। कॉपी वॉपी सब बंद कर दो, पेन जेब में डाल दो। देखिए, हम कोई आप तो टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं ना, हम तो ये पढ़ा रहे हैं कि बच्चों से डील कैसे की जाए, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसे किया जाए, है ना, ये हमारा मेन मकसद है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मुझे ये बताएं आप कि आप सब ने रामायण देखी? देख रखी टीवी में? सबने दे रखी? अच्छा, मूवी देखते हो टीवी में? शोले देखी? शोले किसी ने? शोले मूवी देखी? वेरी गुड, देखी। अच्छा, शोले के डायलॉग याद है? कितने साल पहले देखी शोले आपने? 20 साल, मान लो 10 साल पहले देखी। तो 10 साल पहले जो मूवी देखी हमने, उसके डायलॉग्स अभी भी याद है ना सबको? मान लो अगर वो जो मूवी है उसके डायलॉग अगर कागज़ पे लिख के देते और फिर बोलते भाई साहब को लो पढ़ो, तो क्या वो डायलॉग अभी तक याद रहते? नहीं रहते। मतलब लिखी हुई चीज़ हमें याद नहीं रह रही है, लेकिन उसी चीज़ को अगर पिक्चर फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, सिनेमैटिक दिखाए तो वो चीज़ याद रह जाती है। याद रहती है ना? झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना? याद रहती है। तो क्या फ़र्क है ऐसा कि लिखी हुई चीज़ हमें याद नहीं हो पा रही है और वही चीज़ अगर हम वीडियो फॉर्मेट में देखें, पिक्चर के फॉर्मेट में देखें तो याद रहे? ऐसा क्यों? कोई बताया क्या इसका आंसर? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है ना? रामायण ग्रंथ है, उसको अगर पढ़ने बैठे अपन तो कुछ कुछ याद रहेगा, लेकिन वही रामायण हम टीवी में देखी है ना, तो हर एक सीन अपनों को याद है ना? याद है ना? तो ऐसा क्यों होता है कि लिखी हुई चीज़ हम जब पढ़ते तो याद नहीं रहती, लेकिन वही चीज़, वही कहानी जब पिक्चर के फॉर्मेट में आती है, फिल्म के फॉर्मेट में आती है, तो हमें याद रह जाती है? बताओ भाई। देखो एक सेकंड, देखो शर्माना नहीं है, शर्माना महान पाप है। जो आदमी शर्म करेगा सही काम में, उसकी उन्नति रुक जाती है। कोई हिचक नहीं है, बस सब एक ही तो है। ऐसा कोई मैं कोई वो नहीं हूँ, है ना, विद्वान नहीं हूँ, अपन सब ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं जनरली, है ना। हाँ सर, क्या बता रहे थे आप? लिखी हुई चीज को याद करना पड़ता है। हाँ, ताकि वो याद होगी और एक बार में याद होगी। हाँ, बार 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 बार। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ नहीं है, वो जो चीज़ लिखी हुई थी उसको एक्टर, जो भी एक्टर एक्ट्रेस है, उसने अपनी भाव भंगिमा, अपने एक्टिंग से, अपने प्रदर्शन से आपके सामने लाए, इसलिए वो चीज़ क्या होगी, अपने को याद होगी। रामायण है ना, रामायण, उसमें जब रावण आता है और राम उसको ललकार क्या बोलता है, हे रावण मैं तेरा वध कर दूंगा, बोलते हैं ना। सीता माता जब व्याकुल होती है तो हे राम हे राम हे राम कहते हैं ना, कहते हैं। तो उससे हो क्या रहा है, उस चीज से अपन कनेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अपनों को लग रहा है अपने साथ ये चीज हो रही है। कितनी बार गुस्सा आता है, रावण अगर ज्यादा कुछ शैतानी कर रहा होता है, अपनों को क्या लगता है, अपने पास अगर तीर कमान अपन ही मार ले। कितनी बार सीरियल्स देखते हैं अपन टीवी में, तो उधर कोई सीन ऐसा आता है तो अपने आंख में आंसू आते हैं ना, आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चीज लिखी हुई थी स्क्रिप्ट में, उसको इस तरह से पेश किया अपने सामने कि अपनों को लगा अपने साथ हो रही हो, यानी कि अपन क्या हो गए, जुड़ गए उससे, क्या हुए। और जुड़ने में सबसे बड़ी कलाकारी किसकी है, उस एक्टर या एक्ट्रेस की है, जिसने अपनी एक्टिंग से, अपनी बोलचाल से, अपने भाव से वो चीज़ आप तक लाएं। समझ में आ रही है बात आपको? उसी तरह जो चीज़ किताब में लिखी हुई है, जो चीज़ किताब में लिखी हुई है वो तो क्या हो गई, स्क्रिप्ट, क्या हो गई। वो जो किताब में चीज़ लिखी हुई है उसको आप बच्चों के सामने कैसे ला रहे हो, ये आपकी क्या है, कला, क्या है। बात समझ में आ रही है? तो जिस तरह स्क्रिप्ट में जो लिखा होता है उसको एक्टर या एक्ट्रेस हमारे सामने लाता है, हमें दिखाता है और हमें आनंद आता है, समझ में भी आता है, उसी तरह टीचर का फर्ज ये होता है कि जो बुक्स में लिखा हुआ है उसको क्या करना है, बच्चों के सामने लाके प्रेजेंट करना है। क्या करना है? प्रेजेंट में बहुत सारे टेक्निक्स है। आप एक्टिंग करके बताइए, आप कुछ एक्टिविटी करके बताइए उसको, आप भाव भंगिमा से बताइए, हाव भाव करके बताइए, कैसे भी करके। मेन मोटो ये है कि बुक में जो टॉपिक, बुक में जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है उसको हमें क्या करना, बच्चों तक पहुंचाना है। टीचर का सबसे पहला दायित्व यही होता है। देखिए अपन को बीएड की क्लास नहीं ले रहे हैं, अपन को एसटीसी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई हम पेडालॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल वे में जो मैं लाइफ में करता आया हूँ अभी बच्चों को पढ़ाते समय,
अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या चाहता, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो बात समझ में आई। तो पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो किताब होती है वो किसके लिए होती है, वो टीचर के लिए होती है। किसके लिए होती है, स्टूडेंट के लिए नहीं होती है। किताब जो है वो किसके लिए है, टीचर के लिए, कि समझ में आ जाए कि उसको पढ़ाना क्या है। अब जो किताब में जो टॉपिक था उसको अपने को बच्चों तक पहुंचाना है, उसमें कोशिश हमारी होनी चाहिए कैसे उसको समझाया जाए। बात समझ में आ रही। उसके लिए आप कुछ भी करें लेकिन अपनी बात बच्चों तक जानी चाहिए। जैसे साइंस में कोई टॉपिक ले लें अपन, ह्यूमन आई, मानव आंख है ना, टॉपिक है ना, 10th क्लास में है साइंस का, मानव आंख है ना। तो एक तरीका क्या होता है, एक तरीका ये होता है कि आप आओ बच्चों को बोलो हाँ मानव आंख ये होता है, पुतली होती है, लेंस होता है, वो होता है, क्वेश्चन आंसर करके ले आओ। ये तो होगी बोरिंग क्लास। अपनों को क्या करना है, अपनों को ये करना है कि वो जो टॉपिक लिखा हुआ है उसको किस तरह से पेश करें, किस तरह से बच्चों के सामने लाए कि उसको याद हो जाए। समझ में आ रही बात। तो मैं 3 4 5 6 स्टेप्स बताऊंगा आपको, वो स्टेप्स मैं फॉलो करता हूं, आपको भी फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज, किताब किसके लिए है, टीचर के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। तो फिर बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए हम है ना। सरकार या जो भी हम जिस इंस्टीट्यूट में काम करें, पैसा किस बात का दे रही है, जो किताब में लिखी हूबहू अगर बोल के बताना तो बच्चा ही पढ़ ले। हमारे क्या काम है यहाँ पे, हम क्या हैं, हम एक्टर है, क्या है, कलाकार है। क्या कला दिखानी है, जो किताब में लिखा हुआ है उसको हमें एक्टिंग के द्वारा भाव भंगिमा प्रदर्शन ऐसा करना है कि वो जो किताब में लिखा हुआ है वो क्या हो जाए, बच्चों को डिलीवर हो जाए, बच्चों को समझ में आ जाए। समझ में आई बात आपको। तो सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो आपको मानव आंख पढ़ाना है, ह्यूमन आई पढ़ानी है, सामाजिक, ये आंख समझ में आ रहा है सबको, आंख पढ़ानी है। तो पहला काम क्या करेंगे, घर पे जाके आप खुद उस आंख के क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। क्या करेंगे, नोट्स में क्या क्या ध्यान रखना होता है, देखिए जितना हो सके आपको नोट्स में डायग्राम का यूज करना है। क्या यूज करना है, डायग्राम का यूज करना। मैक्सिमम पार्ट किसका होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए। सेकंड पार्ट में क्या होना चाहिए, फ्लो चार्ट। क्या होना चाहिए, फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, डायग्राम बना देंगे। ये लेंस होता है, ये वो रेटिना होता है, ये ऑप्टिक नर्व होती है, वगैरह वगैरह। एक डेमो दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो जल्दी याद करते हैं। जब कोई चीज अपन बोल के बताते हैं ना उसको, एक मानव नेत्र ऐसा होता है, उसमें पुतली होती है, उसमें रेटिना होता है, दृष्टिपटल होता है, वो बोरिंग लगती है उनको। बच्चों को क्या करो, आप डायग्राम से समझाओ। सबसे पहली चीज डायग्राम बना के लाओ। समझ में आ रही बात। फ्लो चार्ट कहाँ काम आता है, जब कोई वर्किंग होती है किसी चीज की। जैसे मैं आहार नाल पढ़ा रहा हूँ तो स्टेप बाय स्टेप कोई चीज चलती है, उसमें क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जैसे मुझे बताना है सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, बकल कैविटी में या मुख गुहा में, कहाँ जाएगा, वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये अपने लिए कर रहा हूँ है ना, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। फिर वो मुख गुहा में क्या होते हैं, उसको अपन चबाते हैं, क्या करते हैं उसको। फिर कहाँ जाता है वो, आहार नाल में। कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है वो, आमाशय में। फिर कहाँ जाता है, छोटी आंत। फिर कहाँ जाता है, बड़ी आंत। फिर कहाँ जाता है, और रेक्टम। फिर कहाँ जाता है, वो बाहर। तो जब कोई मैकेनिज्म समझानी हो, क्रियाविधि समझानी हो, तो अपन किसका यूज करेंगे, फ्लो चार्ट का। कोई टॉपिक समझाना, अपन क्या यूज करेंगे, उसका डायग्राम बना के करेंगे। बात समझ में आ रही है। ये किसके लिए है, ये अपने लिए। किसके लिए है, नोट्स बना दिया आपने, चीज आपके माइंड में क्लियर होगी पहले कि हमें पढ़ाना क्या है जाके। फिर जब अगले दिन क्लास में जाएंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। बोर तो नहीं हो रहे हो मैडम, इधर है माइंड, ये क्या कर रहे हो आप, बंद कर दो बेटा उसको। हम ये सब बड़ी बात है, मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं लाइफ में यूज करता हूँ और काम भी आती है मेरी, है ना। जब अगले दिन आप क्लास में जाओगे तो सबसे पहले क्या करना, अपने को माहौल बनाना। क्या बनाना है, बच्चों को ये ना लगना चाहिए कि मैं टीचर हूँ, सामने बैठे बच्चे और हम पढ़ रहे हैं। बच्चों को ये लगना चाहिए कि हम किसी थिएटर रूम में बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई एक्टर आया है, कोई नाटककार आया है जो नाटक करके बता रहा है। बताना क्या है, जो टॉपिक है हमारा। लेकिन बच्चों को ऐसा लगना चाहिए सर मूवी दिखा रहे हैं, ये अपनी कला है। ऐसा होता है ना कठपुतली के खेल दिखाने वाले, वैसे अपनों को एक कलाकार बनना है, तभी मजा आएगा। टीचर का असली रूप यही है, और क्या है। समझ में आ रही बात आपको। तो सबसे पहले क्या करना, माहौल बनाना है। क्या करना है, माहौल। बिना माहौल के मजा नहीं आता है। देवरे में जाते हो ना, देवरा समझते हो, भगवान का भाव जाते ही आ जाते हैं, या फिर माहौल बनता है पहले। कैसे बनाते हैं माहौल, देवरे में माहौल कैसे बनता है, क्या बीन, डोल बजाते हैं, डोल बजाते हैं, थाली बजाते हैं। फिर कुछ देर बाद कौन आते हैं, बाबूजी आते हैं। अरे आते हैं कि नहीं आते हैं। उसी तरह अपनों को क्या करना, सबसे पहले क्लास में माहौल बनाना। क्लास में माहौल कैसे बनाएंगे, क्लास में माहौल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बच्चों को बोलो कॉपी किताब बैग के अंदर।
अजीब लग रहा है सुनने को, मजा आएगा इसी में। कॉपी किताब बैग के अंदर, पेन जेब के अंदर, फ्री हो जाओ और पिक्चर देखो। क्योंकि देखो गाड़ी या तो आगे चलेगी या पीछे चलेगी। आप उसको बोलो गाड़ी आगे भी चल पीछे भी चल, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब या तो बच्चा समझेगा। 90% क्लासेज में क्या होता है, समझाते हुए लिखाते हैं, तो बच्चा क्या लिख ही नहीं पाता। वो जैसे एक शब्द की छूट गया, उसका लिखते लिखते फिर पूछा अरे क्या बोला सर ने, बता, फिर वो उस लिखने के चक्कर में वो समझेगा ही नहीं। अपन खुद नहीं कर पाते हैं। आप बोलो किसी पिक्चर को देख रहे हो, उसको देखना भी और डायलॉग भी लिखना, लिख सकते हो क्या आप? याद रखना, बच्चा या अपन एक बार में एक ही चीज कर सकते हैं। तो अपना मेन मोटो क्या है? अपना मेन मोटो बच्चों को समझाना, एक्सप्लेन करना, सबसे पहली चीज। उसको कॉपी करवाना है, लिखवाना है तो उसके 1000 तरीके हैं, बहुत सारे ऑप्शन उसके पास हैं। तो सबसे पहले बैग बंद करवाओ, पेन यहाँ रखवाओ और बच्चों को बोलो फ्री हो जाओ, मस्त रहो आराम से। फिर अपनों को क्या बनाना, माहौल। क्या बनाना है? माहौल। मान लो आपको टॉपिक पढ़ाना है मानव आंख, तो सबसे पहले अपनों को भूमिका बनानी है। भूमिका ऐसी बने कि बच्चे के मन में क्या हो, जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो कि आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं, या ऐसी क्या चीज़ पढ़ाएंगे आज, मतलब तो उत्सुकता होनी चाहिए। क्योंकि जब तक उत्सुकता नहीं होगी बच्चा उसके माइंड में कोई चीज़ डालेगा नहीं। मान लो आप जिमने गए, बड़ा गुलाब जामुन, रस मलाई, काजू कतली जिम के आए हो और जोधपुर मिष्ठान भंडार के बाहर गरम गरम गुलाब जामुन निकल रहे, क्या होगा? खाने की इच्छा होगी? नहीं होगी ना। तो इतने बढ़िया गुलाब जामुन है लेकिन आपको खाने की इच्छा, लेकिन अगर भूख लग रही है तो इच्छा होगी। उसी तरह बच्चों के अंदर क्या पैदा करनी है आपको? भूख पैदा करनी है। इस बात की भूख कि आज सर क्या बताएंगे, अरे आज तो बड़ा मजा आएगा, अरे ये चीज समझ जाएंगे तो अपन घर पे जाकर सबको बताएंगे। ये डिजायर जनरेट करनी है। ये टीचर का काम है। टीचर का काम ऐसा नहीं आए क्लास में बैठे, लाओ चलो कौन सा पार्ट है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब हिंदी मीडियम कहिए, कौन सा पार्ट है, नवा पार्ट, चलो ठीक है, मानव आंख, बल है, चलो चलो रीडिंग लगाओ बेटा। ऐसे ही मैंने देखा ऐसा होता है, रीडिंग लगा रहे, बल 2 प्रकार के होते हैं, लिखवा दो वाह 5 से क्वेश्चन आंसर कर ली। ये बिल्कुल रद्दी मेथड है पढ़ने का। तो सबसे पहले क्या करोगे, खुद होमवर्क करोगे, नोट्स बनाओगे, खुद कोशिश करोगे कि कैसे इसको बेटर एक्सप्लेन किया जाए। अगर मैं स्टूडेंट होता उसको कैसे समझाता। कोई है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है अभी यहाँ पे? कोई है थोड़ी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है ना। देखिए ध्यान रखना, ये जो टॉपिक अभी पढ़ा रहे हैं 9th 10th में 8th में, ये टॉपिक चपरासी से लेकर कलेक्टर तक जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें काम आता है। सारे टॉपिक, चाहे वो सामाजिक के हो, हिंदी के हो, इवन आपके साइंस के हो। तो बच्चों को ऐसे पढ़ाओ कि जिंदगी भर वो उस टॉपिक को भूले नहीं। समझी हुई चीज कभी नहीं भूलेगा, रटी हुई चीज कुछ टाइम बाद वो भूल जाएगा। और 90% केस में रटवाते हैं अपन, रटवाना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, टॉपिक को खुद समझोगे। समझने में दिक्कत आ रही, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हो। यूट्यूब पर डालो मानव नेत्र का एनिमेशन, समझा देगा एनिमेशन। फिर आप क्या करो, आप खाली पेपर लाओ और इनके उस पर डायग्राम बनाओ, एक एक चीज करके लिखो। ये पुतली है, ये दृष्टिपटल है ना, ये लेंस है, ये कॉर्निया है। ऐसे मानव नेत्र हो गया, डायग्राम बन गया। जब उसकी वर्किंग आ रही, मानव नेत्र कार्य कैसे करता है, तब आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले प्रकाश कहाँ जाएगा, पुतली से होकर कहाँ जाएगा, लेंस पर, लेंस से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर, रेटिना से दृष्टि क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व, जो भी ऑप्टिक नर्व, उससे कहाँ जाएंगे, सिग्नल माइंड में, और माइंड बोलेगा हमने देखा क्या। ऐसे फ्लो चार्ट करके बता सकते हो। ऐसे अगर अपन बताएंगे ना बच्चों को, एक बार में समझ में आ जाएगा। बात समझ में, आपको एग्जाम्पल लेके बताऊंगा अभी, ठीक है। तो नोट्स आप बना के लाओगे। सबसे पहले नोट्स अपने को लेके आना है। बच्चों को क्या बोलना है, क्या देखनी है तुम्हें, पिक्चर देखनी है। हम क्या यहाँ पे एक्टर हैं, क्या करेंगे, वो जो स्क्रिप्ट जो बुक में लिखी हुई है उसको हम यहाँ पे एक्टिंग करके बताएंगे। किसी भी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताना है। अब क्या बनाना है अपने को, माहौल। माहौल में कुछ क्वेश्चन ऐसे तैयार करने हैं अपने को जिससे बच्चों के मन में क्या है, उत्सुकता है। क्या है, समझ में आ रही बात आपको? अरे बोलो, बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक है। अब कैसे बनाएंगे टॉपिक, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा आप विचार करके लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं पूछूं भाई साहब, लास्ट वाले से हम देखते किससे हैं, पीछे वाले भाई साहब। शर्माना नहीं है ना, कोई हेजिटेशन नहीं है, मस्त रहो आप आराम से। देखते किससे हैं अपन, हम देखते किससे हैं, आंखों से देखते। वेरी गुड, बैठ जाओ। सब आंखों से देखते हैं, बिना आंखों से कोई देखता तो नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। बिना आंखों से देखता तो नहीं है। सपने देखे किसी ने आज तक, सपने देखे किसी ने आज तक? अरे सपने देखे कि नहीं देखे, बोलो ना। देखे, आंखें खुली होती है अपन, तो फिर कैसे देखते हैं अपन, दिखता है ना उसमें सारा। वो आ रहा कार लेके, मेरे कार से चाबी निकाली, उसमें पर्स निकाल के लेके भाग गया, मैं चिल्लाया, और कितनी बार वाकई में चला लेते हैं, होता है ऐसा। तो उसका मतलब लोचा है, सिर्फ आंख से तो हम नहीं देखते। मुद्दा समझ में आ रहा है? जैसे आपको उत्सुकता हुई जानने की, जैसे आपकी जिज्ञासा बढ़ी, वैसी की वैसी जिज्ञासा किसमें बढ़नी चाहिए, स्टूडेंट में बढ़नी चाहिए। जब स्टूडेंट में बजेगी ना, बनेगी स्टूडेंट में,
तब जाके उसको डिजायर आएगी पढ़ने की, अरे यार क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं अपने को। बात समझ में आ रही है? बोलो, अरे बोलो। तो क्या हम आंखों से देखते हैं? क्या हम आंखों से देखते हैं? नहीं, हम माइंड से देखते हैं। किससे देखते हैं? अगर सिर्फ आंखों से ही देखते हम, तो एक 6 महीने का बच्चा सांप को पकड़ लेता है। क्या उसको सांप नहीं दिख रहा है? क्या हम सांप को पकड़ते हैं? जो सांप हमें दिख रहा है वही सांप किसको दिख रहा है? 6 महीने के बच्चों को दिख रहा है। कोई पागल ट्रक के सामने खड़ा हो जाएगा, ले आ, उसको ट्रक नहीं दिख रही? क्या दिख रही है? हमें भी ट्रक दिख रही है, लेकिन हम पहचान करते हैं कि ये सांप जहरीला होता है या हमें काट खाएगा। हम पहचान करते हैं कि ट्रक मेरे ऊपर आ जाएगा, मेरा पापड़ बन जाएगा, इसलिए हम क्या होते हैं? दूर भाग जाते हैं। तो ये बात किसने बताई आपको? आंख ने बताई कि जहरीला होता है। तो जो रिकग्नाइजेशन हो रहा है, पहचान हो रही है, वो कौन करके दे रहा है हमें? माइंड करके दे रहा है। आंख क्या करती है? आंख तो कैमरा है। क्या है? जो पिक्चर को कैच करती है, कैप्चर करती है, और सिग्नल कहाँ जाते हैं? बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो हमने क्या किया? बच्चों के अंदर क्या जागृत की? जिज्ञासा उत्पन्न की। क्या उत्पन्न की? बात समझ में आ रही है आपको? सबसे पहला टीचर का मूल धर्म यह होता है कि बच्चों के अंदर माहौल बना और उसके अंदर जानने की इच्छा प्रकट करें। जब तक इच्छा प्रकट नहीं करोगे तब तक पढ़ाना आपका, और जैसे जब आप इस टेक्निक से पढ़ाओगे ना, इच्छा जागृत करके, मैं बता रहा हूँ आपका भी टॉपिक दी बेस्ट हो जाएगा। पर जिंदगी में भी किताब का हाथ लगाना काम नहीं पड़ेगा। किताब इधर पढ़िए, बोलो बच्चा कौन चैप्टर? 9 चैप्टर। माना वहाँ लो, बता लेता हूँ। बात समझ में आ रही? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें टॉपिक आगे और आता है, आई डिफेक्ट, ह्यूमन आई डिफेक्ट, क्या कहते हैं? मानव नेत्र दोष आता है। अरे आता है। तो बच्चों को बोलो, जैसे जैसे भाई साहब ने चश्मा लगा रखा है, तो बच्चा किसी चश्मा लगा है, किसी बच्चे का, बोलो बेटा चश्मा लगा रखा है। हाँ, क्यों लगा रखा है? उसको दिखता नहीं है। चश्मा लगाने से दिखेगा कैसे? भाई चश्मा लगाने से कैसे दिखेगा? बच्चे बोले सर हमें तो नहीं पता। बोले हम बताएंगे यहाँ पे कैसे दिखता है। चश्मा लगाने से कैसे दिखता है हम बताएंगे आपको। चश्मा हटा देंगे, दिख क्यों नहीं रहा, ये भी हम बताएंगे। तो बच्चे को अंदर क्या होगी? इच्छाएं जागृत होगी। क्या होगी? बोला गुलाब जामुन खाने की इच्छा जागृत होगी ना, वो बंदा कहीं भी चला जाएगा। 100-200 की जगह 250 वाले मिलेंगे तभी वो खा लेगा। और अगर नहीं है इच्छा जागृत, फ्री में दोगे तभी वो डस्टबिन में जाएंगे। 5 गुलाब जामुन लिए, 6ठा डस्टबिन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो सबसे पहले क्या करनी है? इच्छा जागृत करनी है। इच्छा के लिए अपनों को होमवर्क करके आना पड़ेगा, किस तरह से मैं क्वेश्चन पूछूं बच्चों को, और किस तरह से बच्चों के अंदर क्या हो? इच्छा जागृत हो। बोलो समझ में आई बात आपको? अरे बोलो। तो फिर बच्चों को समझाना है, बच्चों को ये समझाना है कि हम देखते किससे हैं? माइंड से। किससे देखते हैं? अब फिर कहाँ आना है अपनों को? डायग्राम पे। कहाँ पर आना है? ये मैं एक एग्जाम देना से सब टॉपिक को समझा सकते हैं आप, है ना। फिर कहाँ आना है आपको? डायग्राम में। डायग्राम में क्या करेंगे अपन? तो समझाने का सबसे बढ़िया तरीका डायग्राम और फ्लो चार्ट, दो होते हैं। मैकेनिज्म समझानी, कार्यविधि समझानी, किससे दे बताएंगे आप? फ्लो चार्ट से। और डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बनाए। हर चीज में डायग्राम बना सकते हैं हम। युद्ध अगर समझाना है आपको, महाराणा प्रताप और अकबर मान सिंह के बीच में युद्ध बताना, तो भी डायग्राम बना के बताओ आप। इधर बनाओ महाराणा प्रताप, इधर बनाओ मान सिंह, उसको बिठाओ हाथी पे, इनको बिठाओ घोड़े पर, फिर चढ़ाओ घोड़ा। बता सकते हो। जितना आप चित्र से बताओगे उतना आप वर्बली बोल के नहीं बता पाओगे आप, है ना। तो जैसे हम मानव नेत्र बनाऊं, अगर मैं कैसे फ्लो चार्ट बना रहा हूं मैं ना, तो ये क्या होगी मेरे पास? आइरिस। क्या है ये क्या है मेरे पास? प्यूपिल। क्या है ये क्या है मेरे पास? लेंस। ये है मेरे पास रेटिना, और ये है मेरे पास ऑप्टिक नर्व। क्या है? और ये सिग्नल कहाँ जा रहा है? माइंड के पास। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये डायग्राम बना दिया। अब बच्चों को 3-4 बार पूछो ऐसा, बच्चों बताओ ये क्या है? बोले लेंस। अरे बोलो क्या है ये? लेंस। अरे क्या है ये क्या है? रेटिना। क्या है ये क्या है? आइरिस। क्या है ये? और बीच में जो गैप दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। बात समझ में आ रही? अरे बोलो। आ जाएगा समझ में बच्चों को। मतलब कमजोर से कमजोर बच्चा है, उसका भी समझाना आपका क्या कहते टारगेट होना चाहिए। होशियार को तो हर कोई बता ले, कमजोर मेरे साथ ढीठ कुछ नहीं आता उसको भी समझाना आपका क्या होना चाहिए? कर्तव्य होना चाहिए। ये समझ में आया आपको यहाँ तक? अरे बोलो। आप बच्चे ही हो एक बार मेरे लिए, है ना। समझ में आया? बोलो। अरे बोलो। बिल्कुल इजी वे में जाओ, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है? लाइट जो होती है वो कहाँ जाती है? लाइट जाती है 2 गेट के बीच में। कहाँ जाती है लाइट? 2 गेट की। देखिए एक गेट ये है, एक गेट ये, ऐसे 2 आइरिस लगी हुई है। इसके बीच में जो गैप दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। अब आइरिस को आइरिस ही बोलते होंगे शायद, और प्यूपिल को प्यूपिल ही बोलते होंगे। जो भी बोलते हो आप देख लेना उसको, है ना। समझ में आ रही बात? ये गेट करते क्या है?
ये गेट अपनी साइज को छोटा बड़ा करते हैं। क्यों करते हैं छोटा बड़ा? क्योंकि अंदर इमेज बने उसके लिए लाइट का जो फोकस है ना, लाइट की तीव्रता जो है वो फिक्स होती है। देखते ना वो एक शेर है कि ज़रूरत से ज़्यादा मुझे कुछ मत देना मेरे भगवान, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी आदमी को अंधा कर देती है। करती है ना, लाइट को हेडलाइट आती है ना सामने से कार वाले, अपने को कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता। ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी होती है ना, वो भी क्या करती है, आदमी को अंधा कर लेती। तो होता क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर रोशनी होगी तो ये ऊपर वाला गेट नीचे आएगा, नीचे वाला गेट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये छेद क्या हो जाएगा, कम, जिससे रोशनी अंदर क्या जाए, कम जाए। और शाम के वक्त, रात के वक्त क्या होगा, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, और ये जो गोलाई है वो दरवाजा वो क्या हो जाएगा, बड़ा, जिससे रोशनी क्या जाए। बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो पुराने कहते हैं जब आप पिक्चर हॉल में जाते हैं बाहर से अंदर तो कुछ सेकंड के लिए आपको दिखता नहीं है। ऐसा होता है ना, या सडनली आप घर में बैठे हो, सडनली लाइट ऑफ हो जाती है तो आपको कुछ सेकंड के लिए दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आप धूप से जाते हैं तो प्यूपिल की साइज क्या होती है, कम, क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा है। जैसे अब आप एंटर होंगे थिएटर में तो वहाँ रोशनी क्या होती है, कम होती है ना। तो ये क्या करता है, प्यूपिल अपनी साइज को बढ़ाता है ताकि रोशनी ज़्यादा अंदर जाए। वो जो प्रोसेस हो रही है ना उसमें कुछ मिली सेकेंड के लिए अपने को दिखता नहीं है। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। जैसे आप इस टॉपिक को इस तरह समझाओगे आप तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात आपको? ऐसे बातें डिस्कस बहुत है आगे। लेंस होता है, लेंस अपनी साइज को छोटा बड़ा करता है, समझने की क्षमता आप पढ़ाते होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है, लेकिन मेहनत अपनों को करनी है। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले क्या करोगे, आप डायग्राम बनाओगे। सबसे पहला कर्तव्य क्या आपका, डायग्राम बनाना। डायग्राम बना के फिर आप क्या समझाओगे, उसकी मैकेनिज्म समझाओगे। मैकेनिज्म क्या समझाना है, सबसे पहले लाइट जो है वो कहाँ से जाएगी, प्यूपिल से कहाँ जाएगी। अरे हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, मैं खुद हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ है ना। प्यूपिल में जाएगी, फिर कहाँ जाएगी वो, लेंस में कहाँ जाएगी, फिर कहाँ जाएगी वो, रेटिना कहाँ जाएगी, फिर वो ऑप्टिक नर्व में होकर कहाँ जाएगी, माइंड में। अब जैसे फ्लो चार्ट बना के बता रहा हूँ ना, बच्चों को 5-6 बार में याद हो जाएगा। ये अगर आप लिखवाते हैं ना 6 लाइन 8 लाइन, बच्चों को समझ में नहीं आती। तो बोलो सबसे पहले लाइट कहाँ जाए, लाइट जो है वो कहाँ जाएगी, प्यूपिल में। डायग्राम बना हुआ साथ में, देखो बोलो बच्चे, ये जो है यहाँ पे प्यूपिल में लाइट जा रही है, फिर लाइट कहाँ जाएगी, लेंस पर, फिर लाइट कहाँ जाएगी, लेंस पर, फिर लाइट कहाँ जाएगी, रेटिना पर, फिर लाइट कहाँ जाएगी, रेटिना पर, और फिर लाइट कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल नर्व। वो नर्व जो सिग्नल कहाँ लेके जाती है, आंख से माइंड में, तो फिर कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल नर्व। और फिर क्या होता है, माइंड से चीजों को देखते हैं। माइंड कहता है सांप है भाग जा, माइंड कहता है जो भी है ना, फूल है उसको ले ले तू। ये सारा खेल किसका है, माइंड का। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। तो समझ में आया कैसे पढ़ाना बच्चों को। ये जो आप वर्बली जो करते, किताब ले रीडिंग लगा दे रहे, 5 बुक से क्वेश्चन आंसर करके ले आना, ये बिल्कुल फर्जी मेथड है। बात समझ में आ रही? तो बच्चों को देखो, बच्चों को याद हो गया डायग्राम, बिल्कुल याद हो गया। बच्चों को मानव नेत्र की क्रियाविधि समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। और एग्जाम में अगर बोर्ड में लिख के आएगा, कोई नंबर नहीं काटेगा उसका, क्योंकि जो चाहिए उसको मिल गया, वो लिख देगा। सबसे पहले लाइट एंटर होती है प्यूपिल में, प्यूपिल से एंटर होती है लेंस में, लेंस से एंटर होती है रेटिना में, रेटिना से एंटर होती है ऑप्टिकल नर्व, और फिर जाती है माइंड में। क्यों कटेगा अगला नंबर? और उसको इजी वे में चेक करने को मिल रहा है। वो 10 लाइन पढ़े, इससे बड़ा 2 मिनट में बिल्कुल रेडी, मजा आ गया। और लो ये 5 में 5 नंबर लो। बात समझ में आई? बोलो। क्या बच्चा बोर हुआ इससे? आपको याद हुआ? बोलो सबसे पहले लाइट कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, लाइट कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है। बोलो कहाँ कहाँ जाती है लाइट? सबसे पहले लाइट कहाँ जाएगी, प्यूपिल में, फिर कहाँ जाएगी, वेरी गुड, फिर कहाँ जाएगी, वेरी गुड, फिर ताली बजाओ। याद हो गया? पहले याद था, इतना नहीं था, अब याद हुआ कि नहीं? बोलो किससे याद हुआ? फ्लो चार्ट से। किससे याद हुआ? डायग्राम से। अपनों को मेहनत करनी है। जो लैंग्वेज लिखवाते हो ना, सबसे पहले लाइट जो है रेटिना में, सबसे पहले लाइट प्यूपिल में जाएगी, लिखवाता ना ऐसे, फिर प्रकाश यहाँ से गुजरता, वो पैराग्राफ लिखना बंद कर दो आप। बच्चों को जितना हो सके ग्रामर कम लिखवानी है, डायग्राम और फ्लो चार्ट ज्यादा बनवाने, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। हिंदी पढ़ाता कोई? तो हिंदी का बताऊंगा एग्जाम्पल, है ना। आप तो बच्चे हैं ना घर पे, तो घर पे बता सकते, साइंस कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुद्दा ये है, सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो घर पे अपन खुद प्रैक्टिस करेंगे, अपने नोट्स बना के लाएंगे। बात समझ में आई? बोलो। फिर क्या करेंगे, नोट्स में जो बनाया उस बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। दोनों से पिक्चर क्लियर, बच्चा वहीं पे याद कर लेगा, घर पे जाकर रटने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है। अब बच्चे ने लिखा तो कुछ है नहीं, उसके पास क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या करो, वो जो नोट्स है
या तो 5 दिन पहले दे दो उसको, ताकि कॉपी कर लिया है, कोई बात नहीं, 2 दिन का टाइम दो, बच्चों बोलो तुम आपस में कॉपी कर लेना। या फिर अगर हो ऐसा तो आप बच्चों को लिखवा दो, हो गया काम, बच्चों को समझने वाला मैटर खत्म हो गया, अब आप लिखवा दो। जब वो लिखे, अब जब वो लिखेगा ना बच्चा, तो उसको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, वो इजी वे में लिख लेगा, हाँ सर ये लिखवा रहे हैं। और कोई छूट जाए नोट्स दे दो उसको, क्या दिक्कत है, वापस ले आएगा 5 दिन बाद। मैं जो पढ़ाता फिजिक्स में यही करता, नोट्स हर चैप्टर के मैंने नोट्स बना रखे थे। एक बार तो मेहनत हुई मेरी, नोट्स बनाता, नोट्स 5 दिन पहले देता, मैंने कहा नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारी ये है, तुम फोटो भी करवा के रख लो या नोटबुक में उतार दो। बच्चा फ्री, लिखने के मामले में झंझट फ्री हो गया, वो कुछ नहीं लिखना, उसको पिक्चर देखनी है। हम गलती क्या करते हैं पता है, इधर तो समझा रहे हैं, इधर बोल रहे हैं, इधर उसको लिखना है, तो क्या दोनों काम एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? बोलो, अरे बोलो। अच्छा, अब क्या होता है, कितनी बार बच्चों को कभी कभी याद करने में कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ चीज़ें याद नहीं होती उसको, तो अपनों को क्या करना है, कुछ टेक्निक्स लगानी है ताकि बच्चों को याद हो जाए। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे उनके लिए वो बहुत काम आएगी ये चीज़ें। कैसे याद करना है अपनों को, डायग्राम बना के याद करना है, फ्लो चार्ट बना के याद करना है, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें टेक्निक लग सकती है सब में लगती है टेक्निक, अगर टेक्निक लग सकती है तो हमें क्या करना है, टेक्निक लगा के याद करना। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया चीज़ देखो, ये टेक्निक को मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों के लिए। अब बच्चों, बच्चा बोर हो रहा है क्या अपने क्लास में? बच्चा बोर हो रहा है क्या? शैतानी कर रहा है क्या? बाहर देख रहा है? नहीं देख रहा, सारा ध्यान किधर है? इधर, क्योंकि एक्टिंग अपन कर रहे हैं, है ना। अब ने बोला था कि भाई चश्मा क्यों लगाते हैं, चश्मा लगाने से क्या हो जाएगा, तो अब बच्चों को बोलो कि हम बताएंगे चश्मा क्यों लगाते हैं, चश्मा लगाने से दिखता साफ कैसे है, ये हम आज देखेंगे। तो बच्चों को लग रहा छोटे छोटे डॉक्टर बन रहे हैं हम, तो लगेगा ना। अब वो बताऊं, ये आपके एग्जाम में बोर्ड में हमेशा आता है, मानव नेत्र दोष आता है ना, आता है। कितने प्रकार के दोष होते हैं? 2 प्रकार के मेन, निकट दृष्टि दोष और दूर। देखो, अब जब ऐसे जो आते हैं ना दोष, वो कंपैरिजन होता है, उसमें हमेशा अपने को टेबल बनानी है। 3 चीज बनानी, सबसे पहले क्या बनाना, डायग्राम, ताकि मोटा मोटा उसको समझ में आ जाए। सेकंड, जब मैकेनिज्म आती, क्रियाविधि आती है ना, तो क्या बनाना है अपने को, फ्लो चार्ट बनाना है। थर्ड, जब कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, तो क्या बनाएंगे अपन, टेबल। साइंस में पैराग्राफ नहीं लिखना है, तो पेज भरते हैं ना अपन आधा पैराग्राफ, वो नहीं लिखना है। 3 ही चीज करनी है अपने को बस। और मैं कह रहा हूँ बोर्ड में 100% 100 नंबर उसको, क्योंकि सामने वालों को क्या चाहिए, आंसर चाहिए, उसको रिमेंबर नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही? अब देखिए, कुछ ऐसे कुछ ऐसे चीजें कीजिए जिससे क्या हो, याद हो जाए उसको। कितने प्रकार के दोष होते हैं बोलो, आपको भी याद, साइंस के नहीं इनको भी याद हो जाएगा। देखो कितने प्रकार के दोष होते हैं, 2 प्रकार के, ये तो 4 प्रकार के होते हैं, उसको पर नहीं जा रहे हैं ना। निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष। आपके हिसाब से इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई साहब, सफेद शर्ट वाले आप बताना, आप बताना इस बंदे को क्या दिक्कत हो सकती है, इस बंदे को क्या दिक्कत हो सकती है। ऐसे बच्चों को एक्सप्लेन करके बताना, खड़े करना बच्चों को। देखिए 2 तरह के मेथड होते हैं, एक होता है 1 वे, एक होता है 2 वे। एक होता है 1 वे, एक होता है 2 वे। रिकॉर्ड तो हो रहा है बेटा, अब मुझे देनी है वहां पे, हो रही ना आवाज आ रही। इस बंदे को क्या दिक्कत हो सकती है आपके हिसाब से? दूर की वस्तु साफ, निकट की देखती है। नाम क्या पढ़ो आप? नाम क्या, नाम पढ़ो। मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों को भी ऐसे आपको एक्टिव करना है, बिठाना नहीं है बच्चों को, बोर्ड नहीं, मतलब पूछो, अरे गलत बताएगा क्या फर्क पड़ रहा है, बताएगा सही कम से कम। हाँ भाई साहब, क्या होगा इसको, निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, इसका नाम क्या, दूर दृष्टि दोष, यानी कि नाम से पता चल रहा है। अरे पता चल रहा है, बच्चे भी ऐसे आंसर देंगे अपने को। बैठ जाओ सर, बच्चे भी ऐसे आंसर दो। सबसे पहले क्या बोलना बच्चों को, कि जो लिखा है वो दोष होता नहीं है। याद करवाने की टेक्निक है ये, जो आपको भी याद हो जाएगी। जो लिखा है वो दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष में उसको निकट में देखने की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दिक्कत है उसको, दूर देखने की। अब उसको किसी बच्चों को खड़ा करो और पूछो कि बच्चा तू वहां खड़ा है और ये बोर्ड तुझे दिख नहीं रहा है, तो बता तुझे कौन सी दिक्कत है। लास्ट वाले भाई साहब है, अगर ये बोर्ड नहीं दिख रहा है उनको, तो कौन सी दिक्कत है उनको, दूरदृष्टि या निकट दृष्टि? बोलो, वेरी गुड, निकट दृष्टि। बात समझ में आ गई आपको? ऐसे बच्चों को खड़े कर करके एक्टिव करना आपको। तो क्या देखा हमने कि जो नाम है वो रोग नहीं है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में उसको निकट की देखने की दिक्कत
है ही नहीं, और दूरदर्शी दोष में उसको दूर देखने की दिक्कत। पहला क्लियर हो गया मामला? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो डेफिनेशन उस बच्चे की याद हो गई, परिभाषा उस बच्चे को याद हो गई, परिभाषा उस बच्चे को याद होगी। क्या याद हो गई? निकटदर्शी दोष ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तु देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि उसको दूर की वस्तु देखने में दिक्कत होती है। दूरदर्शी दोष में उसको दूर की वस्तु देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, निकट की वस्तु देखने में दिक्कत होती है, और ये एक नंबर और जिंदगी भर के लिए याद हो गया। जब जब वो एग्जाम देगा, आरपीएस दे, आईएएस दे, कोई भी एग्जाम दे, क्वेश्चन आते हैं, ये 100% आते हैं। एक ही बार में पिक्चर क्या किया हमने थोड़ी मेहनत की घर पे, हम टेबल बना के लाए ताकि हम इजी वे में बच्चों को एक्सप्लेन कर दें। जब आपके पढ़ाने के बाद अगर किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ रही है ना, उससे बड़ा पुण्य हो ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा पुण्य है। लोग मंदिर में जाते हैं, गौशाला में दान करते हैं, सब करते हैं, पैसा है उनके पास, अपने पास नहीं है। अपने पास क्या है? ज्ञान है, उसको तो डोनेट करें ना। ये सबसे बड़ा पुण्य है भाई। अपन ज्ञान देंगे, बच्चा बढ़िया नौकरी करेगा, बढ़िया पैसा कमाएगा, फिर वो गौशाला में दान करेगा, तो अल्टीमेटली दान कहाँ से हुआ? अपने से हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ बोलो? तो इसमें पीछे क्यों रहे अपन? क्या किया? घर पे मेहनत की थोड़ी। अरे बोलो, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब दिक्कत आती है इसमें कि लेंस कौन सा लगाएं। ऐसे आप कर सकते हैं घर पे, है ना, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेंस कौन सा लगाए? देखो, दो लेंस लगते हैं, या तो उत्तल लेंस लगेगा या अवतल लेंस लगेगा। तो याद रखना, जिसमें ऊ की मात्रा आती है वहां कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस। याद हो गया? ऊ से ऊ। और इसमें कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। देखो, दो चीज याद हुई कि नहीं हुई? 2 नंबर पक्के हो गए, परिभाषा याद हो गई, और कौन सा लेंस लगता है वो भी याद होगी। यानी कि निवारण किससे करेंगे? इसमें निवारण किससे करेंगे हम, और इसमें निवारण किससे करेंगे? ये मैं टेक्निक यही यूज करता हूं पढ़ाते समय। मैं सोचता हूं बच्चों को कितना इजी वे में अपन समझा सकते हैं, वो समझा रहे हैं। जब तक अपन नहीं समझेंगे, बच्चों नहीं समझा पाएंगे। और बच्चों को ऐसे समझाने की जिंदगी भर के लिए वो भूले नहीं। बात समझ में आ रही? ये डाउट क्लियर हुआ यहां तक? अरे बोलो। अब बच्चे के मन में क्वेश्चन आएगा, अगर बच्चा आपसे फेमिलियर हो गया है, आप उसको अच्छे लगते हैं, तो 100% क्वेश्चन करेगा कि सर ये उल्टा पुल्टा नाम क्यों रखा? फिर जब उसको दिक्कत है ही नहीं तो ये दूरदृष्टि दोष होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष क्यों रखा? फिर आता है आपका मेन मुद्दा समझाने का। क्या समझाना उसको? देखिए, ये मेरी आंख हो गई, ये मेरा लेंस हो गया। इमेज हमेशा कहाँ बनती है बोलो? रेटिना पे बनती है। अगर इमेज लेंस के निकट बन जाती है, अगर इमेज लेंस के निकट बन जाती है तो कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि। नाम इसका इसलिए रखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष में इमेज कहां बनती है? लेंस के निकट, इसलिए इसका नाम क्या रखा? और दूरदर्शी दोष में इमेज जो है वो कहां बनती है? लेंस से दूर बनती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने? बात समझ में आई? अरे बोलो। सीधा अगर आप ये समझा दोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सीधा इस पे नहीं जाना है, इजी टू हार्ड जाना है। अप्रोच क्या रखनी है अपने को? इजी टू हार्ड। समझ में आई बात आपको? तो परिभाषा याद होगी, बोलो। कौन बताए? मैडम बताएंगे। मैडम, दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं? दिखाई दूर की दिखाई देती। याद हुआ कि नहीं हुआ? आप साइंस के नहीं हो ना, तो फिर याद हुआ कि नहीं हुआ बोलो? यही कोशिश बच्चों के साथ करनी है अपन को। बात समझ में आई? बोलो। डेफिनेशन समझ में आ गई, निवारण समझ में आया, कौन सा लेंस लगाएंगे बोलो? बोलोगे तो नहीं, कैसे याद करवाओगे? दूर ऊ, बस हो गया याद। अरे अपन को ऐसे याद हो जाता है, जिंदगी भर काम आता है अपने को। अब मैंने पता नहीं कब 7, 8, 10, 5 मतलब 2015 में मैंने याद किया था ऐसे, अभी भी याद है मुझे देखो, और वही मैं रटता तो। अच्छा, इसलिए नाम है इसका क्योंकि लेंस इमेज कहाँ बनती है? लेंस के निकट। इसमें इमेज कहाँ बनती है? लेंस के दूर, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने? बात समझ में आई? अरे बोलो। अब ये निकट क्यों बनती है और ये दूर क्यों बनती है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर अपन नहीं जा रहे हैं, लेकिन ध्यान ये रखना अपनों को ऐसा होता है। इमेज कहाँ बननी चाहिए? रेटिना पर। इमेज कहाँ बननी चाहिए? रेटिना पर। बात समझ में आ रही? अरे बोलो। अब देखिए, ये रे ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, है ना, और ये जल्दी मिल गई। अपन क्या चाहते हैं? इस रे को थोड़ा दूर कर दें। क्या कर दें अपन? दूर कर दे, तो वो कहाँ आके मिल जाएगी? रेटिना पे मिल जाएगी। इसलिए हम कौन सा लेंस यूज कर लेते हैं इसमें? मैं ज्यादा डिटेल में जान नहीं रहा हूँ, है ना। कौन सा लेंस यूज कर देंगे अपन? अवतल। और यहाँ पे कौन सा यूज कर देंगे अपन? उत्तल। बात समझ में आई आपको? तो याद हुआ बच्चों को? इसी वे में याद हो गया, परिभाषा याद हो गई, निवारण याद हो गया, और डायग्राम याद हो गया, मैटर खत्म। ये हो गए 5 नंबर। बोलो कहाँ दिक्कत है बच्चों को? और उसके तो छोड़ो, आपके खुद के याद हुए कि नहीं हुए? अरे बोलो। दिक्कत? कोई दिक्कत?
ऐसे अपनों को टॉपिक में रिसर्च करनी है, एक्टिंग करके बताना है बच्चों को, और क्या करनी, तीव्रता उत्पन्न करनी है, जागृति उत्पन्न करनी है। अब मान लो मानव पाचन तंत्र पढ़ा रहे हो आप, क्या पढ़ा रहे हो, पाचन तंत्र पढ़ा रहे हो। अब बच्चों को ऐसे 5-6 क्वेश्चन बनाओ, सबसे पहले आओ, सबसे पहले बढ़िया 5 मिनट बच्चों से बोलो। खौफ तो नहीं है किसी, बच्चे डरते तो नहीं है आपसे? अगर किसी टीचर से बच्चे डरते तो वो सबसे बड़ी उसकी माइनस पॉइंट है। काय का डरना है यार, वो भैंस थोड़ी जो डराना पड़ रहा है अपने को, वो सब अपने क्या है, छोटे भाई बहन है यार, काय का डराना। ऐसा माहौल अट्रैक्ट होना चाहिए। अब मान लो पाचन तंत्र पढ़ाना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछो, बेसिक पूछो। बच्चा कभी डकार आई तुम्हें, आई कभी डकार? अरे डकार आई कि नहीं आई कभी? आई। डकार का स्वाद होता है, डकार का स्वाद होता है, खट्टा डकार होता है। अब पूछो बच्चों को खट्टा डकार क्यों आया, मीठा क्यों नहीं आता डकार? क्या होगा बच्चों के अंदर? जिज्ञासा। बच्चों को पूछो, बच्चा तुमने पाव भाजी खाई, पिज्जा खाया, मटर पनीर खाया, सब कुछ खाया, अंदर जाके पिस गया वो तो। भाई जो स्टूल बाहर आता है वो तो पिसा हुआ फॉर्म में आता है, तो अंदर कौन सी मशीन लगी हुई है पिसने वाली? बच्चों को बोला ले इधर आ, तेरे है क्या मशीन? बोला नहीं सर मेरे को मशीन नहीं है। फिर पचता कैसे है ये? बाटिया खाई कड़क कड़क, पचता कैसे है? बच्चा बोले सर नहीं पता। बोले हम बताएंगे, यहाँ खड़े किसने हम? बात समझ में आ रही है? जब व्रत रखते हैं अपन, भूखे रहते हैं तो कमजोरी आती है, कमजोरी आती है, नींद आती है। क्यों आती है कमजोरी हमें? जब खाते तो हमारे अंदर ताकत कैसे आती है? जब ज्यादा तेल वाली चीज खाओगे तो हार्ट की बीमारी होगी। क्यों होती है हार्ट की बीमारी? ऐसे बच्चों में क्या करना है अपने को? जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। क्या उत्पन्न करनी है? जब जिज्ञासा उत्पन्न कर लोगे तो बच्चों को समझाने में बड़ा मजा आएगा। जैसे मान लो अगर आपको मानो वो पढ़ाना पाचन तंत्र, क्या बनाओगे? सबसे पहले मुंह बनाओगे, है ना? फिर क्या बनाओगे? आहार नाल बनाओगे। फिर ये क्या बनाओगे? यहाँ पे आमाशय बनाओगे। फिर यहाँ पे क्या बनाओगे? छोटी आंत बनाओगे। फिर क्या बनाओगे? बड़ी आंत बनाओगे, और ये रेक्टम और ये एनस और ये भार। ऐसा तो बनाएंगे। अब ये तो हो गया डायग्राम। बच्चों को डायग्राम बना के याद करो, सब कुछ याद हो जाएगा। 3 में से 3 नंबर पक्के। नंबर अलग मैटर है, ये जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। अब उसको समझाना है, तो समझाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे अपन? बोलो। फ्लो चार्ट। क्या यूज करेंगे? तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? मुंह गुहिका में। यहाँ पे भोजन क्या होता है? चबाते हैं। फिर एक बहुत बड़ी चीज होती है, मुंह में पानी आया किसी के रसगुल्ले देखकर? आया? क्यों आता है? बच्चों से पूछो क्यों आता है तुम्हारे मुंह में पानी? इसलिए आता है कि 2 चीजें होती है। पहले तो बहुत सारे संक्रमण होता है, बाहर का खाना होता है, मक्खी आके बैठ गई, उसमें बहुत सारा इन्फेक्शन है, तो ये लार क्या करती है, उसमें इन्फेक्शन को खत्म कर देती है। और दूसरा क्या होता है? भोजन है, बाटी खाई, बाटी तो हार्ड होती है, वो अंदर पाइप में जाएगी कैसे? कोई खींचने वाला थोड़ी अंदर, कोई ले आजा, तो धीरे धीरे अपने आप जा रही है ना। तो उसकी क्या बनाते हैं? लुगदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लुगदी, समझ रहे हो ना? ब्लड लचीला बनाता है। तो ब्लड लचीला बनाने वाला काम कौन करता है? लार करती है। कौन करती है? लार इतनी होशियार है, ब्रेन इतना होशियार है, उसको पता है सुगंध आ गई है, जिमड़ बन गया है ना, बढ़िया पूड़ी आ रही है, रसगुल्ले आ रहे हैं, पहले से मुंह क्या करता है? अपने आप को तैयार कर लेता है कि खाना आने वाला है। लार, हाँ होता है, लार बना के रख। वो तो बीच में वो इंस्टा पे आती थी ना वीडियो, लार नीचे टपक रहा है, इतना लार बन जाता है। बॉडी बहुत होशियार है भाई। भोजन आने के बाद लार बनेगा, वो क्या काम आएगा? उससे पहले लार बन जाती है। बनती है कि नहीं बनती है? तो वो लार क्या करेगी? भोजन में एक समरसता लाएगी, और भी है उसके, अपन नहीं जा रहे, सिंपल वे में समझा रहा हूँ। समझ में आ रही बात? फिर भोजन कहाँ जाता है? आहार नाल में। कहाँ जाता है? यहाँ पे देखिए 2 पाइप होती है, जो है ना लेरिंक्स, वहाँ पे 2 पाइप होती है। एक पाइप तो कहाँ जाती है? लंग्स में, जिसमें हम श्वास लेते हैं, और एक पाइप कहाँ जाती है? अब बच्चों को पूछो, बच्चा खाते खाते कभी खांसी आई? आती है ना कभी खांसी? अरे आती नहीं आती? बोलो। कितनी बार हिचकी आ जाती है। इसलिए आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ है? खाते समय बात, खाते समय हंसे नहीं। क्यों? क्योंकि जो खाना आपके आहार नाल से होकर आमाशय में जाना था, गलती से वो, यहाँ तो क्या एक वो लगा, कट ऑफ लगा हुआ है, गलती से वो खाना आहार नाल में नहीं गया, अगर फेफड़े में चला गया तो क्या होगा? वो अगर फेफड़े में रह गया, फेफड़े में क्या कर लेगा? इन्फेक्शन पैदा कर लेगा। क्या करेगा? निमोनिया हो जाएगा, पानी भर जाएगा, मर जाएंगे अपन। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत सेंसिटिव चीजें होती है, इसलिए आयुर्वेद में बोलते हैं ना, खाते समय बात, खाते समय हंसना। कोई बेचारे कंफ्यूज हो जाता है कि करना है क्या उसको। जो शराबी होता है ना, शराबी बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं बिल्कुल एकदम, और फिर क्या वो खाना खाते हैं ना, खाना खाने से उनकी मौत हो जाती है कितनी बार। क्यों होती है मौत पता है आपको? क्योंकि जो खाना कहाँ जाना चाहिए था? आहार नाल में, कहाँ चला गया? लंग्स में। श्वास ली नहीं जा रही है, तड़प रहा, बेचैन हो रहा है, क्योंकि श्वास आ ही नहीं रही, क्योंकि खाना यहाँ चला गया। खाना का एक कोर भी यहाँ पे चला जाए लंग्स में, तो लंग्स काम करना बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये हवा चलती है यहाँ पे। अब हवा वाली चीज़ में अगर ठोस पदार्थ डालोगे तो कैसे काम करेगी? फिर अगर उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाते क्या करते हैं डॉक्टर पता है आपको? यहाँ कस के पकड़ते हैं और यहाँ से जोर से दबाते हैं। देखा नहीं देखा कभी? देखा। जोर से दबाते हैं, इससे प्रेशर पड़ता है और वो खाना कहाँ जाता है, और नहीं आएगा तो
समझ में आ रही बात? जैसे कितनी बार शराबियों को ज़्यादा खाना खाने से डेथ हो जाती है, क्यों? अपनी बॉडी तो होशियार होती है, अपनी बॉडी को तो पता है कहाँ जाना चाहिए। ऐसे करते खाना कहाँ गया, आहार नाल में, सपोज करो लंग्स में चला गया, तो जैसे इंटरेस्ट आ रहा है ना आपको बात सुनने में, वैसे इंटरेस्ट कहाँ आना चाहिए, बच्चों में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? तब तो है अपनी टीचिंग, बाकी कुछ नहीं है, तनख्वाह के लिए काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अगर आपके कहने से बच्चों को बात समझ में आ रही है, आपकी कही हुई बात बच्चों के माइंड में फिट हो रही है, तो उसका मतलब अपना काम यहाँ पे सही हो रहा है। नहीं हो रहा है, बच्चे अरे मार साहब जाओ था कहीं परेशान कर रहे हो, इसका मतलब अपन फेल है। इसके लिए भली पास है, जीवन में अपन, बात समझ में आ रही? अगर बच्चों के साथ घास काटेंगे तो अपनी किस्मत पे क्या उग जाएगी, घास उग जाएगी, उसको काटने वाला कोई नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? मैं तो आपको ऑनेस्टली कर रहा हूँ, मैं खुद कहता हूँ, बच्चों को पढ़ाना तो सिंसियरली पढ़ाएं, नहीं तो और भी काम जीवन में बहुत सारे काम मिल जाएंगे, लेकिन किसी का भविष्य नहीं बिगाड़ना आपको। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये समझ में आया यहाँ तक? अरे बोलो। तो क्या हुआ, कहाँ गए अपन, मुंह में चबाया, सलाइवा ने क्या किया, लार ने क्या किया, भोजन की लुगदी बनाई, और कहाँ गया वो, आहार नाल से होकर कहाँ जाएगा वो, आमाशय। सबसे बड़ी मशीन यहाँ लगी हुई है जो क्या करती है, भोजन को पचाती है। अब पचाती तो कैसे पचाएगी, कोई मिक्सर थोड़ी लगा हुआ चल जाए, ऐसा कोई मिक्सर थोड़ी अंदर के स्विच ऑन करो, स्विच ऑन करते चल जाए, ऐसा होता है क्या? सारा खेल किसका है, केमिकल का। किसका है, केमिकल। कौन से केमिकल होते हैं मेन? एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक, बहुत यूथ पेप्सिन लाइपेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन क्या होता है, HCl। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? और एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल, और अम्ल को अपनी देशी भाषा में क्या बोलते हैं, तेजाब। क्या बोलते हैं? यानी कि बेसिकली क्या है, ये तेजाब है। ये क्या करता है, ये भोजन में एसिडिटी करता है, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अपन, भोजन को तोड़ता है, वो सब कुछ करता है। अब देखिए कितनी बार क्या होता है, ये जो अग्नाशय जो है वो, सॉरी आमाशय जो है वो HCl तो सिगरेट करेगा ही करेगा, भोजन जाए ना जाए इसका काम है सिगरेट करना, करता ही रहेगा, स्रावित करता ही रहेगा। अब भोजन मिल गया तो वो यूटिलाइज हो जाएगा, अगर भोजन नहीं मिला तो क्या होगा, वो क्या करेगा, शरीर को ये लगेगा कि कोई खतरनाक चीज आ गई है, वो क्या करेगा, बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। और जब ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भोजन नली से बाहर आएगा ना, तो अपन क्या बोलेंगे, क्या बीमारी हो गई, एसिडिटी। क्या हो गई, एसिडिटी। किससे बनी, एसिड से। कौन सा एसिड, HCl। क्यों बनी, क्योंकि आपने ढंग से खाना खाया ही नहीं, टाइम पे खाना खाया ही नहीं, खाना नहीं खा रहा, दे चाय पिए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है बोलो? तो बीमारी की जड़ कहाँ है, अपन खुद। तो एसिडिटी क्यों होती है, समझ में आई बात, क्यों होती है? अब देखो एसिडिटी वर्ड जो है हर बच्चा जानता है, क्योंकि उस घर में बूढ़े डोकरे बाप बोलते हमारे एसिडिटी घनी बने, बोलते ही होंगे, तो समझ में आया एसिडिटी क्यों होती है। इन सब बातों से हो क्या रहा पता है, टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है और बच्चा जिज्ञासावश आपसे पढ़ रहा है, अपन थोप नहीं रहे, वो खुद जानना चाह रहा है। बात समझ में आई बोलो? तो यहाँ पे भोजन पच गया। अब देखिए भोजन में आपने घी खाया, क्या खाया, अब घी कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा। कहाँ जाएगा, तो पूरे शरीर में जो घी जाता है ना, उस वो मैकेनिज्म कहाँ होता है, वो मैकेनिज्म होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों में फर्क ये होता है, छोटी आंत लंबाई में ज्यादा होती है, बड़ी आंत लंबाई में कम होती है। बड़ी आंत को बड़ी इसलिए कहते हैं कि उसकी जो गोलाई है, सर्कमफेरेंस है, वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो जो पाचन हो रहा है ना, वो पाचन सारा कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में। कहाँ हो रहा है, आपने घी खाया, घी में क्या होती है, वसा होती है, तो यहाँ पे क्या होती है, छोटी छोटी नली लगी होती है जो ब्लड को ले जाती है, तो वो फैट कहाँ जाएगा, पूरे आपकी बॉडी में जाएगा। अब देखिए किसी लेबर को देखा आपने, ए बेटा बंद कर ले, तो भैया बंद कर, किसी लेबर को सुना हार्ट अटैक आया आज तक, मजदूर हो, हार्ट अटैक किसको आता है, समझ गए किसको आता है, लेबर को क्यों नहीं आता है, क्योंकि लेबर जितना खाना खाता है, जितनी फैट डिपॉजिट की, जितनी वसा उसने ली, वो क्या करेगा, काम करके उसको खर्च कर देगा। अपन खाते रहे समोसा कचौरी, बढ़िया पिज्जा विज्जा खा रहे हैं, वो जो फेट है ना, जो अब देखिए मान लो ये हाथ में जानी है, उस फेट को तो जाएगी किससे, ब्लड वेसल से तो जाएगी, कहाँ जाएगी, रक्त कोशिकाओं से तो जाएगी। अब मान लो काम आएगी तो ठीक है, नहीं काम आएगी तो क्या होगा, वो ये जो नली है ना ब्लड वाली, इसमें जमना शुरू हो जाएगी। पहले थोड़ी कम जमेगी, फिर ज्यादा जमेगी, फिर ज्यादा जमेगी, फिर ज्यादा जमेगी, और फिर जब रगड़ खा के ब्लड जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, अपने को ब्लॉकेज आएगा और पेन होगा। क्या होगा, बात समझ में आ रही है? मान लो मोटर है, आगे नली को बंद कर दिया आपने, और मोटर कमजोर है, क्या हो जाएगी, धुआं निकलेंगे निकलेंगे, यानी कि मोटर क्या हो जाएगी, फेल। उसी तरह अगर ब्लड नहीं निकल पाया इस नली से, तो हार्ट क्या हो जाएगा, हार्ट क्या हो जाएगा, फेल, और अपन पास। बात समझ में आ रही बोलो? क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपने जो घी खाया वो कहाँ गया, वो गया छोटी आंत में। कहाँ गया,
छोटी आंत से घी को शरीर तक ले जाने का काम किसका है? रक्त वाहिनियों का, वेसल्स का। समझ में आ रही बात? अब वेसल्स में गई और आपने एक्सरसाइज की, खूब काम वाम कर रहे हो, तो वो फैट सारी क्या हो रही, खर्च हो रही है बॉडी में नए टिश्यू बनाने में। अगर नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, वो जम जाएगी। बात समझ में आ रही? अरे बोलो, अगर हार्ट के आसपास वाली वेसल्स में जम गया तो अपन क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक आ रहा है। वही अगर किसी हाथ की वेन में जम गया और खून आगे नहीं जा पाएगा, तो ये कोशिका काम करना बंद कर देगी और अपन क्या बोलेंगे? लकवा आ गया। क्या आ गया? ब्रेन में अगर जा रहा है और ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं हुई प्लाक की वजह से, इस वसा की वजह से, तो अपन क्या बोलेंगे? ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो सारा खेल किसका है? छोटी आंत से जो माल जा रहा है उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए? यूटिलाइज होना चाहिए। या तो घी कम खाओ, और अगर खा रहे हो तो फिर ऐसा पचाओ भी सही। बात समझ में आ रही? तो बच्चों के अंदर जागृति पैदा हुई नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं बोलो? जैसे आपके अंदर जानने की इच्छा हो रही है, मजा आ रहा है, वैसे बच्चों को भी आएगा। और जब बच्चों को आएगा, देखो एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए हो सकता है 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाने पड़े जो उसकी काम के नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं? वो इंटरेस्ट पैदा करते हैं। क्या करते हैं वो? और सारा खेल किसका होता है? ये इंटरेस्ट का होता है। बात समझ में आ रही? अरे बोलो, फिर क्या होगा? वो खाना कहाँ आएगा? बड़ी आंत में, जहाँ क्या होगा? पानी का क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा, और फिर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही? बोलो। HCl जो होता है ना, तेजाब, आपने सोना देखा? सोना, गोल्ड, उसको कैसे गलाते हैं? तैयारी करो ना आप, तो तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब की। कैसे गलाते हैं सोने को? क्या बनाते हैं? नहीं, क्या करते हैं? क्या एसिड से सोना गल जाता है क्या? नहीं गलता है। उसके लिए अपन क्या करते हैं? 2 केमिकल मिलाते हैं। कौन कौन से? HCl प्लस HNO3। ये आता है एग्जाम में, एक्वेरेजिया। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है पता है? 1:3 में मिलाते हैं। और कंफ्यूज होता है 1 कौन सा 3 कौन सा। याद रखना, जिसके पीछे 3 लगा होता है ना, वो हमेशा 1 में होता है। जब भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो या बच्चों को कोई बात समझा रहे हो, वहां आगे ट्रिक लग सकती है, ट्रिक लगा दो पहले। तो इसी में आता है ये क्वेश्चन। एक्वेरेजिया बनाओ, क्या क्या मिलाओगे? HCl प्लस HNO3। अब कंफ्यूजन होता है, आते हैं 1 नंबर में। इसका रेशियो क्या होता है? 1:3 होता है, 3:1, यानी कि 1 क्या मिलाएंगे और 3 क्या मिलाएंगे। तो जिसके 3 लगा वो क्या मिलाएंगे? 1, और जिसके कुछ ना लगा उसको क्या मिलाएंगे? 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 3:1। याद हुआ कि नहीं हुआ आपको? अरे याद हुआ। ऐसे ट्रिक लगाओ ना, बच्चों को समझाओ, याद करना अपना मेन फर्ज क्या है? याद करवाना। बोले समझ में आई बात? अब तो बड़ी बात बताऊं लाइफ की, हो गया, फिसल बच गई ना, खत्म हो गया। बहुत बड़ी बात बताओ, काम आएगी आपके, है ना। हम जो है सोने के गहने क्यों पहनते हैं? कोई बताएगा? मैडम बताओ, आप क्या नाम है आपका? देखिए, आपको हर 10-10 मिनट में क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों को, और सही बताया तो तालियां बजवाओ, गलत बजा तभी तालियां बजवाओ। यानी कि बच्चों को मोटिव करना आंसर देने के लिए, है ना, डांटना नहीं किसी बच्चों को। गलत है तो है, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ मैडम, आपने एल्यूमिनियम के गहने पहने, कभी नेकलेस बनाया एल्यूमिनियम का? तांबे का बनाया? पीतल का बनाया? लोहे का बनाया? नहीं बनाया ना, सोने का ही बनाया। तो सोनी के पास गए, सोनी साहब एल्यूमिनियम का नेकलेस बना दो, कभी बोला है कि आज तक किसी ने? कभी सोचा आपने क्यों सोने का पहनते हैं हम, एल्यूमिनियम का क्यों नहीं पहनते? हाँ भाई साहब, सर आप बताए, चश्मे वाले भाई साहब, क्यों नहीं पहनते हैं? बात तो सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ये क्यों बोल रहा हूँ पता है मैं आपको बात? क्या कि क्या करना आपने को? बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़ाकर हमें यह समझाना है, एक्वेरेजिया। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे नहीं समझाना, जिज्ञासा पैदा करके समझाना। कोई बताएगा सोने के गहने क्यों पहनते हैं हम? बताएगा, उसको 40 रुपए की सिल्क खिलाऊंगा, डेयरी मिल्क सिल्क। ठीक है, कभी कभी बच्चों को चॉकलेट खिलाना, लेके जाना गांठ के पैसे से, पहले 2 रुपए की ले जाना, 4-5 ले जाना, जो आंसर दे उसको टॉफी खिलाना। उससे क्या होगा? दूसरे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं कि मुझे चॉकलेट मिली, कल मुझे भी मिलेगी। इसके अंदर क्या है, वो कॉम्पिटिशन फीलिंग आती है ना। ऐसे करने की टेक्निक, यही तो तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। मजा तो आ रहा है? हाँ बताओ, कौन बताएगा? हाँ नहीं, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, गलत देने वालों को ताली पहले बजानी चाहिए। बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना सर अपने को। अरे नहीं, अभी तो सर आर्टिफिशियल आ रहे हैं, मैडम को पता ही होगा, और चाहे वैसे डिजाइन बन सकती है। क्या होता है? क्या होता है? नाड़ी शोधन? फालतू बात है। बच्चों को ऐसी बात नहीं बोलनी, बच्चों को बोलना गलत आंसर है ना, फालतू नहीं बोलना। बच्चों क्या वो डिमोरलाइज हो जाते हैं ना, फिर वो कभी आंसर देंगे नहीं अपने को, है ना। बोला हाँ कोई बात नहीं बेटा, तेरा आंसर और सही हो सकता है ना। हाँ, और कोई? अरे कॉमन सेंस है। अरे तो ये तो करते हो ना, सोने के पहनते हो ना गहने, शादी हुई होनी है, हो गई, तो क्या पहना था मैडम को? सोने का। एल्यूमिनियम को क्यों नहीं पहना है? देखिए देखिए, इन्होंने क्या बोला कि सोना महंगा होता है इसलिए पहनाते हैं। मैं पूछूं, महंगा होता है इसलिए पहनाते हैं, पहनाते इसलिए महंगा होता है? डिमांड होता है इसलिए महंगा है, महंगा इसलिए पहना रहे हो? दोनों है। ज्यादा पहनते इसलिए महंगा है।
यार ज़्यादा तो वो आर्टिफिशियल बहुत चल रहे हैं यार, मैं तो हर शादी में वही पहनता हूँ, फिर वो महंगा क्यों नहीं है? देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं बताऊँ बहुत बढ़िया बात है। देखिए सीख लेना, लास्ट में है ना, जा रहे अपन, पता नहीं कब मिलेंगे, मिलेंगे ना भी मिले जीवन में कभी, है ना। सोना जो होता है वो अत्यंत कम क्रियाशील होता है। आपने पढ़ा, 10th कौन पढ़ाता है? 10th आप पढ़ाते हो ना, उसमें देखो केमिस्ट्री के 4th चैप्टर में एक वो रिएक्टिव टेबल होती है, इसमें एरो बना के बता रहा है कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम है। सबसे अत्यंत कम क्रियाशील कौन तो सोना, और सोना के ऊपर आता प्लेटिनियम। शायद प्लेटिनियम अपन पहनते नहीं क्योंकि मिलता ही नहीं, इसलिए नहीं पहनते अपन। लेकिन सोना जो होता है वो क्या होता है, अत्यंत कम क्रियाशील, लिस्ट रिएक्टिव, यानी कि उसका पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इवन तेजाब अकेला भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो चीज को कोई बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए हम उसका क्या करते, धारण करते, ताकि वो सालों साल क्या हो, वैसी ही रहे जैसी आप उसको 50 साल जमीन में डाल करो, फिर निकालोगे वैसे वैसे निकले। इसलिए तो खजाना गड़ा हुआ था मिल गया, कुछ बिगड़ता उसका। सोना क्यों पहनते हैं अपन? क्योंकि वो अत्यंत कम क्रियाशील होता है, उसका आग पानी हवा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना बढ़िया होता है, इतना मजबूत होता है कि अकेला अगर आप तेजाब भी मिला दोगे अकेला तब भी कुछ नहीं होता उसका। इसलिए सोनी जी क्या मिलाते हैं उसमें, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड सॉरी, है ना। इतना मजबूत होता है कि 2 केमिकल मिला के उसको क्या करना, जलाना पड़ता है, तब जाके वो कहीं जलता है। बात समझ में आ रही? तो बोलो सोना क्यों पहनते हैं हम? क्योंकि वो बहुत अत्यंत कम क्रियाशील होता है, यानी कि आग पानी हवा उसको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। बाकी आप पहनो, जंग लगने लग जाए, खुजली स्टार्ट हो जाए, स्किन खत्म, फिर डॉक्टर बोलेंगे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा एक्जिमा हो गया इसका, पहनेंगे ऐसी चीज? सोने से एलर्जी होती है किसी को? होती है? होती है, ले आना मेरे पास, है ना। होती है, नहीं होती है ना? नहीं होती, 99% केस में नहीं होती, क्योंकि वो क्रिया ही नहीं करता, कहाँ से होगी भाई? कुछ नहीं होता, पसीने से आप कितने पसीने, कुछ नहीं होता, रंग बिगड़ता, कुछ नहीं होता। बात समझ में आ रही है? इसलिए शिक्षा क्या मिली? शिक्षा ये मिली, जीवन में हमें अत्यंत कम क्रियाशील होना है। अत्यंत कम क्रियाशील का मतलब समझे? घर पे गए, मैडम ने कुछ बोल दिया, थाने की खबर ही नहीं पड़ा, हाँ तो 2 सामान मांगा जो भूल ही गया, हमें क्या करना है? सोने जैसा होना है। गलती है चुप, हाँ गलती है, सुन लेना, गलती है सुन लेना, ठीक है, नहीं गलती तो भी सुन लेना। उससे क्या होगा, अपनी कीमत कैसी बनी रहेगी? और बाद पे उधर से 1, इधर से 10, इधर से 1, इधर से 10, क्या होगा? अपनी वैल्यू कैसी हो जाएगी? लोहे जैसी। तो बाहर हवा में रखो, जंग लग के क्या होता है उसका, खुद खत्म हो जाता है वो। तो अपने को क्या खुद खत्म होना है? नहीं होना है। अपनों को कैसे बनना है, मैं बता रहा हूँ बहुत लाइव। गए गाड़ी मान लो थोड़ी सी अड़ गई, किसी ने 2 गालियां दे दी, हमें क्या बनना है? सोने जैसा, अत्यंत कम क्रियाशील, क्रिया ही नहीं करनी, बेशक स्माइल देना, कुछ नहीं होगा उससे। और अगर आप क्रियाशील हुए तो कौन होता मुझे कहने वाला, क्या होगा? नुकसान ही करवाओगे। 2 थप्पड़ वो खाएगा, 2 थप्पड़ आप खाओगे, फाइनली पुलिस वाले मजे ले लेंगे। ऐसा करना है क्या अपनों को? अपनों को कैसे बनना है? सोने जैसे बनोगे तो आपकी वैल्यू, और लोहे जैसे बने तो आपकी वैल्यू। बात समझ में आई? बच्चों में बात समझ में आएगी? आएगी बच्चों को बात समझ में? तो आपसे खुश होंगे, नाराज होंगे? खुश होंगे। अपनों को क्या करना है, मूल मुद्दा क्या, अपने को बच्चे को जिज्ञासा पैदा करनी है और कुछ ऐसी चीज बताना तो अपने को ये था। उसके लिए अपने 15 मिनट बर्बाद किए, बर्बाद नहीं किए, वो लिंक हो गया उस चीज से। और जब ऐसी चीजें लिंक हो जाती है तो बच्चा जीवन भर याद करता है। सिर्फ इसको याद नहीं करता, आपको भी याद करता है। आपकी लाइफ में ऐसे टीचर रहे होंगे जो आज तक आपको याद है, चाहे वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आपको याद है। क्यों? क्योंकि इनकी छवि जो थी वो आपको पसंद आ गई। बात समझ में आई? और लास्ट एक बात और कह रहा हूँ कि बच्चे हमेशा अपनी कॉपी करते हैं। जो सूट मैम पहन के जाते हैं, बच्ची कोशिश करती है वो घर पे जाके वैसा पहने या वैसा मंगाए। जो हेयर स्टाइल मैम बनाती है, बच्चा जाके कोशिश करता है कि वो बनाए। बच्चा हमेशा टीचर की कॉपी करता है। जो पैंट शर्ट सर पहन के जाते हैं, वैसी स्टाइल में क्या चाहता है वो घर जाके खुद पहने। सर अगर कड़े पहन के आ रहे हैं, नाक कान में बाली पहन के आ रहे हैं, तो वो बच्चा खुद जाके कॉपी करेगा। सर अगर सिंसियर वे में आ रहे हैं तो बच्चा भी वैसे ही रहेगा। तो बच्चे को सुधारना, उसकी आदत में सुधार करना किसका दायित्व है? यानी कि सारा नींव जो है वो बच्चे की, वो हम है। हम जैसा करेंगे बच्चा करेगा। आप जैसा लैंग्वेज यूज करोगे बच्चा वैसे लैंग्वेज यूज करेगा। आप बोलेगे साला तो समझ में कुछ नहीं आता है, वो घर जाके देखना कितनी बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, पहली दूसरी वाले, सेम जो मैम करती है ना क्लास में, सेम बच्चे घर पे जाके गुड़िया गुड़ी के साथ करते हैं। सेम लैंग्वेज सेम स्टाइल यूज करते नहीं करते हैं? करते हैं। बोलो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इमेज उनके माइंड में बन रही है। तो क्या अपन गलत इमेज बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज ये है कि आप बच्चों का भविष्य सुधारो। और नहीं सुधर रहा है, बहुत सारी जॉब है दुनिया में। समझ में आ रही बात आपको? अरे बोलो। अच्छा, मेरे कोई बात बुरी लगी? क्लास कैसी लगी? तो 3 चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको होमवर्क करना है, जो भी टॉपिक आपको समझाना है, समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब जिंदाबाद। दूसरा, क्लास में जाके भूमिका बनाओ, बच्चों के अंदर भूख बढ़ाओ टॉपिक को समझने की। जब बच्चा बोले सर अब समझाओ आप, अब तो राह नहीं जा रहा साहब, आप गुलाब जामुन दे दो वरना जान निकल जाएगी मेरी, उतनी भूख बढ़ानी है।
और बुक बढ़ा के आपको 3 वे में परोसना है। पहला वे कौन सा है? डायग्राम से, मैकेनिज्म समझानी तो फ्लो चार्ट, और तीसरा अगर कोई कंपैरिजन करना है तो, और मैं कह रहा हूं आप अगर 3 वे में समझा दोगे और उसी दिन आप क्वेश्चन सोल्व कराओगे, बुक के पीछे वाला बच्चा सोल्व कर देगा, गारंटी मेरी। समझ में आ रही बात? बाकी अन्याय नहीं करना अपनों को, ऐसे वो संजीव पासबुक जिंदा कोई पढ़ाता नहीं संजीव पासबुक से, जाओ क्वेश्चन आंसर कर लिया आना, होमवर्क चेक करना। फिर एक बात और आती है होमवर्क चेक करने की, होमवर्क देना होता है ना, जो पीछे जो क्वेश्चन है ना उनको बोलो बेटा ये जो होमवर्क है तुम करके लाओ, और 2 क्वेश्चन अपने को बना के लेके जाना जो पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं हो, 2 ऐसे जो कैसे होने चाहिए, जो आपने समझा उस बेस पे होने चाहिए। उससे ये पता चलेगा कि बच्चा कितना इनपुट कर रहा है। बात समझ में आ रही? और एक चीज़ और बता दूं, सारे बच्चे ब्रिलियंट होते हैं। हम क्या करते हैं, होशियार होशियार को तो फेवरेट बनाते हैं, है ना, होशियार लड़का मैडम का फेवरेट होता है, हमारे साहब का फेवरेट। कमज़ोर उसने क्या बिगाड़ा? जब कमज़ोर को नज़रअंदाज करेंगे तो वो और ज़्यादा बिगड़ेगा। हमें कमज़ोर को भी साथ में लेके चलना है, उसको अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो उस लेवल पर जाकर समझाओ जिस लेवल में वो समझाना चाह रहा है, ताकि कम से कम उसकी गाड़ी निकल तो जाए। बात समझ में आ रही है? ओके, फिर मिलेंगे कभी, बाय, ठीक है। मेरा नाम ललित कुमार तेली है, मैं सीबीओ ऑफिस कुराबड़ में हूँ, यूडीसी हूँ मैं, और 6 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। अभी ऑनलाइन क्लास का पूरा सेटअप हो रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज चाहे तो लाइक कर देना, नो विद ललित लिख दो आप, KNOW, नो विद ललित, KNOW, नो विथ ललित है।